तो बीते दिन जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 9 साल की एक छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। छात्रा छलांग लगाने का सीसीटीवी वीडियो जो है सामने आ चुका है। अमायरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी दोस्तों। अब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अमायरा की मौत अपने साथ कई सवाल छोड़ गई। इसमें स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। एनडीटीवी की लगातार कवरेज का यह असर हुआ है कि इस मामले में अब 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जयपुर से आइए आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमायरा की ये छत से कूदकर जान देने वाली तस्वीर दिल दहला देने वाली है। जयपुर में शनिवार को 9 साल की बच्ची ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची का नाम अमायरा है, जो जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मौत से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अमायरा, 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 आजा बेटा, वापस आजा, मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा, प्लीज मैम, प्लीज। अमायरा की मौत से माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमायरा स्कूल गई थी उस वक्त सब कुछ ठीक था। माता पिता का कहना है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती बच्ची अचानक चौथी मंजिल पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि जब अमायरा वहां से कूद रही है तो ठीक उसी वक्त यहाँ से एक और शख्स गुजरता दिखाई दे रहा है। सवाल उठता है कि अगर वहाँ पर कोई और भी मौजूद था तो उसने अमायरा को रोका क्यों नहीं, उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस मामले में सरकार और पुलिस भी एक्टिव हो गई है और स्कूल घटनास्थल से तमाम साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। इस हादसे को लेकर राज्य सरकार और सीबीएसई ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बच्ची अमायरा के परिजनों के पास पहुंचे और उन्हें ढाढ़स बंधाया। यहाँ पर उन्होंने माता पिता के बयानों को ध्यान में रखते हुए जांच करवाने की बात कही है। नीरजा मोदी स्कूल जो जयपुर का है, उस स्कूल के भवन से एक बालिका गिरने से मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आते मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि हम लापरवाही बरतने वाले या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जयपुर का ये वही नीरजा मोदी स्कूल है जिसकी चौथी मंजिल से छात्रा अमायरा ने छलांग लगा दी थी। यहाँ इन झाड़ियों के बीच छात्रा गिरी और फिर गिरने से उसकी मौत हो गई। बच्ची की चीख सुनकर स्कूल के स्टाफ और छात्र छात्राएं दौड़कर मौके पर पहुंचे। लहूलुहान अमायरा को मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। बाद में स्कूल प्रशासन द्वारा बच्ची के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। हम नॉर्मल बच्चा था, बिल्कुल स्कूल में अच्छा था। अभी स्कूल में उसके पीटीएम्स में भी अच्छा ही फीडबैक होता था, उसको कुछ एक्कोलेट्स रिकॉग्निशन भी मिलता था। तो डांस क्लास में भी गई थी, मैंने सुना है। डांस क्लास में भी गई थी, वो भी नॉर्मल था। उसमें जाकर पूरा सेकंड क्लास थी डे की, उसमें गए, सारे बच्चों ने डांस किया, उसने भी किया। हमें पता ही नहीं है कि उस थर्ड क्लास में ऐसा क्या हुआ, या पहले कुछ हुआ या थर्ड क्लास में कुछ हुआ, बच्चों के साथ कुछ हुआ या टीचर के साथ कुछ हुआ, घर किस बात से वो टिक्ड हुई कि वो ऐसा कुछ सोचे। तो हमें वही हम चाहते हैं कि हमें पता चले थोड़ा कि क्यों ऐसा हो रहा है। को क्या प्रतीत हुआ उसको देख के? उसमें तो मुझे टोटली स्कूल की लापरवाही नजर आई। क्या करे बच्ची? जैसे क्लासरूम का भी वीडियो है कि वहाँ पे थी, आराम से बैठी थी, टीचर के पास गई। क्लासरूम का वीडियो है, वो जब तक पुलिस आपको या मेरे को नहीं दे देती उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। पर उसमें बच्ची दिख रही थी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बैठी थी। बिल्कुल सबके सामने बच्चे तो खेल ही रहे थे ना। बच्चे केक काटा था, जो भी काटा था वो खा ही रहे थे आपस में। लेकिन वो सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, पुलिस रिकॉर्ड देगी, वही प्रूफ माना जाएगा। ऐसे में कुछ नहीं करा। और अभी परिवार वालों की तो बहुत ही खराब है, ज़्यादा स्थिति खराब है। अभी कोई कह ही नहीं सकता। बात करने की इकलौती बच्ची थी, बात करने की स्थिति में ही नहीं हो। जानकारी के मुताबिक छात्रा जहां पर गिरी थी वहां पर आनन फानन में स्कूल प्रशासन ने खून के धब्बे साफ करवा दिए। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों स्कूल प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी दिखाई।
पुलिस के लिए जांच के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि घटना स्थल से कोई छेड़छाड़ न की गई हो, लेकिन स्कूल प्रशासन ने यहाँ पर तुरंत ही साफ सफाई करवा दी। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अमायरा के माता पिता को अब भी परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध क्यों नहीं थे? जांच के लिए पहुंची शिक्षा विभाग की टीम। शिक्षा विभाग की टीम को क्यों करना पड़ा इंतजार? प्रिंसिपल और प्रबंधन से मिलने नहीं दिया गया। स्कूल का मुख्य द्वार अंदर से बंद था। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं आया जवाब। शिक्षा अधिकारी करते रहे 1.5 घंटे इंतजार। अमायरा घर से हंसी खुशी गई थी। स्कूल में बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ? घटना स्थल से खून के धब्बे जल्दबाजी में क्यों किए गए साफ? शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे। दिलावर ने अधिकारियों को स्कूल पहुंचकर जमीनी स्तर पर जांच करने के निर्देश भी दिए। 6 अधिकारियों की टीम स्कूल के बाहर करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करती रही। उनसे ना तो प्रिंसिपल ने बात की और ना ही स्कूल प्रशासन के किसी स्टाफ ने। मुख्य द्वार अंदर से बंद था और बार बार खटखटाने पर भी कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो उसकी पोस्टमार्टम वगैरह जो है जयपुरिया हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ कोई मिलने को है ही नहीं। सभी लोग चले गए हैं, लॉक लगे हुए हैं। तो अब अभी हम देखते हैं, हमने 2-1 फ़ोन किए हैं जी, कब जैसे मुलाकात होगी। हालांकि पुलिस आ चुकी है और एफएसएल की टीम आ चुकी है। उन्होंने जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहाँ से सारे अपने जो ब्लड सैंपल्स वगैरह हैं वो ले लिए, फुटेज ले लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का मुख्य आधार बनाया हुआ है। पुलिस ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि किसी ने धक्का दिया हो। हैरानी की बात यह है कि जहां पर बच्ची गिरी वहां से स्कूल प्रशासन ने तुरंत खून के धब्बे साफ क्यों करवा दिए। पुलिस को जैसे ही बच्ची की मौत की सूचना मिली, वरिष्ठ अधिकारी नीरजा स्कूल पहुंचे, लेकिन पाया कि घटना स्थल की साफ सफाई और धुलाई हो चुकी थी। वहाँ खून के धब्बे नहीं थे। सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर 9 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की बिल्डिंग से क्यों छलांग लगा दी। ये सवाल उनके माता पिता को परेशान कर रहा है। सिर्फ परिवार ही नहीं, लेकिन सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या था जिसने उसे मजबूर कर दिया ये कदम उठाने के लिए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। सवाल कई है दोस्तों। सवाल यह भी है कि क्या सचमुच अमायरा ने छलांग ही लगाया था या किसी कारणवश वो वहां बैठी थी और पैर फिसला और वो गिर गई। लगातार कवरेज हमारी जारी रहेगी। बहरहाल अब हम आगे बढ़ेंगे। सरहदी जिले बाड़मेर में विकास तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही अपराध का काला अंधेरा भी छा ही रहा है। आए दिन यहां गैंग वॉर और रंगदारी लूट की खबरें आती रहती हैं। यहां पर नियोजित गैंग बनाकर बदमाश वसूली करते हैं, लूट करते हैं, हमले और जमीन कब्जाने जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन अब पुलिस ने भी इन बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में 25,000 के नामी गैंगस्टर अजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम संयुक्त कार्रवाई में ये बदमाश पकड़ा गया। अजय सिंह अपने अपराध की दुनिया एक कॉर्पोरेट मॉडल से चलाता था। कहां जाता था उसका पैसा और कहा जाता है कि वो अपनी गैंग में अपराधियों को भरने के लिए बाकायदा इंटरव्यू लेता था। जी हां, जैसे कॉर्पोरेट में होता है। बाड़मेर का ये कुख्यात अपराधी अब पुलिस के शिकंजे में है। क्या कुछ उगल रहा है, दिखा। सरहदी जिले बाड़मेर में विकास की रफ्तार के साथ साथ अपराध का काला साया भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। नियोजित गैंग बनाकर रंगदारी, लूट, हमले और जमीन कब्जाने जैसे संगीन अपराध करने वाले बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 25,000 का इनामी खूंखार गैंगस्टर अजय सिंह को एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने देर रात दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपराध को कॉर्पोरेट मॉडल में ढाल दिया था। गैंग में भर्ती के लिए इंटरव्यू, पैसे लेकर वारदात, फाइनेंस की गाड़ियां छीनना और मोटी रकम लेकर आराम की जिंदगी जी रहा था। पुलिस अब आरोपी की हिस्ट्री शीट खोल रही है। चौहटन थाना क्षेत्र के दुधवा खुर्द निवासी अजय सिंह ने 12वीं तक पढ़ाई की, फिर कमाई की तलाश में मुंबई पहुंच गया। वहां इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर 3 साल काम किया। 2020 में बाड़मेर लौटकर फाइनेंस का कारोबार शुरू किया, लेकिन जल्द ही मारपीट और धोखाधड़ी के मामले उसके नाम पर दर्ज होने लगे।
मुनाफा कम देखकर शराब के ठेके में हाथ आजमाया, लेकिन असली कमाई का रास्ता अपराध में मिला। उसने धारिया गैंग से अलग होकर केसर कालवी गैंग बनाई। अजय ने पहले धारिया गैंग का सक्रिय सदस्य बनकर भूखंडों पर कब्जा, रंगदारी वसूली की। बाद में खुद की केसर कालवी गैंग बनाई और बदमाशों की भर्ती के लिए इंटरव्यू लेने लगा। गैंग में शामिल होने वालों को कंपनी ज्वाइन करने लायक है या नहीं, इसका मूल्यांकन करता था। कॉर्पोरेट स्टाइल में करता था अपराध, रंगदारी, जमीनी कब्जा करता था। गैंग में शामिल होने के लिए इंटरव्यू लेता था। इंटरव्यू के बाद ही गैंग के सदस्य चुने जाते थे। वर्तमान में गैंग में कुल 64 सदस्य हैं। गैंग में शामिल कई सदस्य इनामी बदमाश हैं। एडवांस पेमेंट के बाद ही होता था काम। ग्रुप बनाकर अपराधों के ठेके लेता था। भूखंडों पर कब्जा कराने के लिए लेता था पैसे। फाइनेंस कंपनी के वाहन जब्त करने का काम करता था। अपराधों के लिए प्री बुकिंग कर एडवांस पेमेंट लेता था। अलग अलग शाखाओं को देता था कमीशन। नेहरू नगर में एक कोई जमीन थी, उस पर कब्जा करने का उन्होंने प्रयास किया था। तो इसमें सभी मुलजिम पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये बाकी था, उसको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। आज माननीय न्यायालय में पेश करके इसके 5 दिन का पीसी लिया है। इसकी एचएस खोलने के लिए मेरे द्वारा पहले से इसके आते थे, एचएस पत्रावली खोलेंगे और उसको हार्डकोर की श्रेणी में मिलेगी। ये जेबी गैंग है जो केसर कालवी गैंग बड़ी, हमने एक बाड़मेर ग्रामीण उसमें भी पकड़ा, जो भी इनकी टीम के 64 जो भी आदमी बिल्कुल सक्रिय जिनकी भी एचएस खोल रहे हैं, हार्डकोर की श्रेणी में ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। इनके गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी लगातार जारी है? बिल्कुल लगातार जारी है, बिल्कुल। अभी 13-14 इसमें हमने बाड़मेर ग्रामीण के और भी किए, इनके एचएस भी खोले, पूरी निगरानी रखी है और पूरी एक गैंग का जो होता है उस हिसाब से उनका करता है। फाइनेंस कंपनियों से मोटी रकम लेकर उनकी गाड़ियां छीनना या पैसे लेकर छोड़ना उसकी रोजी रोटी बन गई थी। दर्जनों मामले बड़े बड़े गैंगस्टर से संपर्क, हमला, लूट, जमीन छुड़वाना, रंगदारी आदि अजय सिंह की पहचान बन चुके थे। एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त इनपुट पर रात में छापेमारी की गई। आरोपी को धर दबोचा गया और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने सभी सक्रिय गैंगस्टरों की सूची तैयार कर रखी है और विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही है। बाड़मेर में अपराध पर लगाम की तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध को कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाने वाले गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के अनुसार आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। साथ ही आरोपी की हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है। वहीं इसके द्वारा गठित केसर कालवी गैंग के सदस्यों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाड़मेर पुलिस और एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाड़मेर पुलिस का जो 25,000 का मुख्य आरोपी था, 25,000 का इनामी आरोपी था अजय सिंह, उसको बाड़मेर पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उसको आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसकी 5 दिन की रिमांड मिली है। इसने यहाँ धारिया गैंग के बाद में केसर कालवी नाम से भी गैंग को चालू किया था। उसी के तहत बाड़मेर एसपी का कहना है कि हम इसकी जब 5 दिन की जो रिमांड की अवधि है, इस रिमांड की अवधि में इसके कई सारे गैंग के सदस्य तो पकड़ लिए और उसके अलावा जो जानकारी है इसकी रिमांड की अवधि में आएगी, उसके हिसाब से इस गैंग को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद किया जाएगा और खत्म किया जाएगा। और अपराधियों में जो जिस तरीके का मैसेज है उसको बहुत ही सही तरीके से दिया जाए, ताकि आम जनता में इस बात का विश्वास रहे कि पुलिस हमारे लिए सुरक्षा का काम बेहतर तरीके से कर रही है। इन तमाम बातों को लेके पुलिस की ने आज फिलहाल इसकी रिमांड ली है और इसकी रिमांड की अवधि में इन तमाम बातों का खुलासा होने की उम्मीद है। कैमरा सहयोगी बेहरा नाम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो अपराध वो भी कॉर्पोरेट स्टाइल में दोस्तों, गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि गैंगस्टर बनाने से पहले तो यहां पर बिल्कुल एक बाकायदा इंटरव्यू होता था साहब। कई सवाल पूछे जाते थे, कितनी हत्याएं की हैं, कितना क्या कुछ किया है, पिस्टल चलाया नहीं, क्या कुछ चलाया नहीं, क्या कुछ किया, सब कुछ पूछा जाता था और फिर वो एक हिटमैन बन जाता था। अब चलिए आगे का बात करते हैं बिहार विधानसभा की। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए दुलारचंद हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह को आधी रात को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया, तब जब अनंत सिंह के समर्थक वहां मौजूद नहीं थे। शनिवार देर रात बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ही अनंत सिंह का नाम इस हत्याकांड में आने लगा था। पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। हर पक्ष से बयानबाजियां हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और फिर पटना पुलिस ने इस केस में कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बाढ़ में कारगिल मार्केट से पुलिस ने
बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पटना एसएसपी की विशेष टीम ने ये गिरफ्तारी की और फिर अनंत सिंह को पटना ले जाया गया। मोकामा में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। तातर गांव के नजदीक दो प्रत्याशियों का काफिला आ रहा था। दोनों पक्षों में झड़प हुई, पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान दुलारचंद यादव के रूप में हुई और फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया। इस हत्याकांड को लेकर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लगे थे और फिर आखिरकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। दुलारचंद यादव को गोली लगी थी और गाड़ी से कुचला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि कुचलने से हुई है। गोली की चोट जानलेवा नहीं थी। पटना से मोकामा तक अचानक शनिवार रात हलचल बढ़ने लगी थी। पुलिस कई तरह की तैयारी में लगी थी। अंदाजा होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। देर रात 1 बजे 150 से ज्यादा पुलिस वाले मोकामा में अनंत सिंह के बेड़वा गांव वाले घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद सफेद पैंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। फिर पुलिस ने अनंत सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर चली गई और फिर ये खबर आग की तरह फैल गई कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर देर रात पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। दुलारचंद यादव का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। दुलारचंद के पोते मीरज यादव ने कहा कि अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बाकी 4 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इन 4 लोगों के खुलेआम घूमने से मेरी जान को खतरा है। इसके पीछे एक साजिश है और इस मामले में कई लोग शामिल हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में बाकी 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना। ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। अभी तक आपको न्याय नहीं, अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है। वो 4 चेला मेरे लिए खतरा ही है जी। तो 4 से आपको खतरा है? जी अभी खतरा है। अभी मेरे पास सुरक्षा बल भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सबसे खतरा है। मतलब क्या लगता है सभी लोग का मिली भगत? हाँ, सबका मिली भगत है, एकदम मिली भगत। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस पूरी घटना की सारी कहानी बताई। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक मिले सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगा है कि जहां ये घटना हुई वहां सड़क बहुत पतली थी। एक ही गाड़ी पार हो सकती थी और दूसरी को साइड होना पड़ता। किसकी गाड़ी आगे जाएगी, इसी बात में बहस में दुलारचंद की जान गई। वाहन को क्रॉस करने काफी नैरो वहाँ पे सड़क है, काफी संकरी सड़क है वहाँ पे, और वहाँ आप देख रहे हैं कि वाहन रुक गए हैं और दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं कि तुम पीछे करो, तुम पीछे करो। और घटना का प्रारंभ नहीं से हो रहा है। उसके बाद फिर झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई लोग घायल हुए हैं और इसी क्रम में दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है। डीजीपी ने बताया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पटना से सीनियर एसपी गए थे। उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें कहां रखा जाएगा और क्या कार्रवाई होगी। सीनियर एसपी पटना उनको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया, गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट किया, क्योंकि ये 2 चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनिवार्य है, मैंडेटरी हैं। तो 15-20 मिनट में उनको पूरा
गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया, गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट किया गया, किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपका नाम प्राथमिकी अभियुक्त के रूप में है, आप जो आपका टीम था उसको आप नेतृत्व कर रहे थे। प्रशासन और पुलिस पूरी जांच पे जुटी हुई है। एक सीआईडी टीम इस मामले की जांच कर रही है। अब तक दुलारचंद हत्या में 80 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। अन्य लोगों को भी सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी यहां पर हो गई, लेकिन इससे एक बड़ा बवाल भी मच गया है, क्योंकि अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो चुप बैठने वाले नहीं, अमर सिंह के जो लोग हैं वो चुप बैठने वाले नहीं। अब क्या एक भूचाल ये लेकर आएगा, और ठीक चुनाव से पहले वो देखना होगा। बहरहाल अब हम आगे बढ़ेंगे, अजमेर की खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है अजमेर से, जहां अजमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 का इनामी डकैत गिरफ्तार हुआ है। डकैत धन सिंह उर्फ धनसा गिरफ्तार हुआ है। टॉप 25 वांटेड अपराधियों में शामिल था। हाथ से बनाता था ग्रेनेड बॉम्ब। पुलिस और गैंगस्टर की आमने सामने भिड़ंत हुई। हथियारों के साथ यह कुख्यात धन सिंह पकड़ा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अजमेर जिला पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली, जहां पर 25,000 रुपए का इनामी बदमाश धन सिंह उर्फ धनसा, जो कि पिपरोली गांव का रहने वाला है, 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई बार बदमाश प्रवृत्ति की वारदातें ये कर चुका है। भूमाफियाओं के साथ में साठगांठ करके ज़मीन हथियाने का काम कर चुका है। मर्डर जैसी आपराधिक घटनाएं इसके ऊपर है और आज इसे गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, इसने हैंड ग्रेनेड बनाया और पकड़ने के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा हैं, केकड़ी का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो, बहुत बड़ा नामी गिरामी बदमाश है। तो क्या किस तरीके से प्लान हुआ, कैसे आपको इत्तला मिली कि इस बदमाश के पास इतना बड़ा हथियार है, रिवॉल्वर है, ग्रेनाइट है, हैंड ग्रेनाइट? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे लिए वांछित अपराधी है। लंबे समय से ये वांछित चल रहा था और हम पहले से ही इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास के लिए हमने टीमें बना के और हर तरफ जो है वो भेज रखी थी और इसके सारे ठिकानों पर हम निरंतर दबिश डाल रहे थे और साथ साथ जो भी हमारे सर्विलेंस के पुलिस के तरीके हैं उन सब तंत्रों से आसूचना एकत्रित की जा रही थी। इसी संदर्भ में जब हमें आसूचना मिली कि आज इसका अपने गांव की तरफ का मूवमेंट है, तो हमारी टीम तुरंत एक्टिव हुई और तुरंत एक्टिव होके ये बाइक पे भागने का प्रयास कर रहा था और उस समय पर इनफैक्ट हमारे जवानों ने भी बाइक पर ही पीछा किया। रात का समय था, संकरी सड़क थी और उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उनको डिटेन किया और डिटेन करने के बाद इसको गिरफ्तार किया। उसके बाद जब उसके आगे प्रक्रिया हुई, कार्रवाई हुई, तो यह समझ में आया कि इसके पास 2 पिस्टल की रिकवरी हुई है, 2 12 बोर की बंदूक की रिकवरी हुई है और 3 हैंडमेड ग्रेनेड की रिकवरी हुई है। इसके साथ साथ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। तो इनके अंदर डेप्थ में अभी जो है हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और क्लियर कर रही है कि ये कहाँ से लेके आया है और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके इसके क्या और कोई भी इरादे थे और कोई बड़ी घटना कारित करना ये चाह रहा था। इन सारे पहलुओं के ऊपर पुलिस जो है वो अभी काम कर रही है। अच्छी बहुत मेहनत से और काफ़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लानिंग करके इसकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि एक अच्छी कार्रवाई रही है हमारी अजमेर पुलिस की। पूछताछ में बताया कि हैंड ग्रेनेड का क्या कर रहा था इसने? पहले तो आपने बता ही दिया कि इसने खुद ने बनाया इसे, तो क्या कहीं पब्लिक पे फेंकना था, पुलिस चौकी थाने पर फेंकना? जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बात है जो अभी अनुसंधान का विषय है, जिसे हम स्पष्ट कर रहे हैं। कल रात में ही इसे डिटेन किया गया, लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जैसे होता है हम प्रोसीड कर रहे हैं। इसकी अब पुलिस कस्टडी ली जाएगी और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और स्पष्ट किया जाएगा कि अगर ये बनाए भी हैं तो इसका सोर्स मटीरियल ये कहाँ से लेके आया था और सोर्स मटेरियल लाने के बाद इसने बना के उनका करना क्या चाह रहा था, इस तरीके की असला बारूद क्यों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो वो उसके डेप्थ में पूरी तरीके से जो हमारी टीम है वो उसको क्लियर करके रहेगी। हमारी खास पेशकश हथकड़ी में फिलहाल इतना ही और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन तब तक आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान पर हथकड़ी, हमारा ये शो। नमस्कार।